रिकवरी वालों ने आपको परेशान कर दिया है, बुरा हाल आपका कर दिया है, कॉल कर 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 आपके मेंटल बैलेंस को बिगाड़ने की लगभग कोशिश कर रहे हैं। अब तो रिलेटिव्स को भी कॉल करने लग गए हैं, अब तो ऑफिस भी पहुंचने लग गए हैं। क्या समाधान है इन रिकवरी एजेंट्स का, मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जब कभी भी आपका कोई लोन, कोई ईएमआई नहीं जाती या कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत ही बहुत ही जल्दी आपके पास बहुत सारी कॉल्स आने लग जाती है। इन कॉल्स का क्या समाधान है, बहुत ही क्विक बताऊंगा। अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ एक ऑप्शन आता है ब्लॉक ऑल अननोन नंबर्स। इससे क्या होगा, अगर आपने उस सेटिंग को ऑन कर दिया तो केवल जिनका नंबर आपने अपने मोबाइल बुक में सेव कर रखा है, केवल उन्हीं के नंबर्स की कॉल आपके मोबाइल पर आएगी, बाकी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपका बीपी हाई नहीं होगा। बीपी हाई नहीं होने से आपको किडनी की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़ एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपको लगेगा, किसी को भी लगेगा कि यार हार्ट अटैक हो गया उसका या उसकी किडनी फेल हो गई, बट उसके पीछे जो कारण है ना, वो ये रिकवरी एजेंट्स होंगे। सो एक भाई का कमेंट आया था, वो भी इंसान है, डरने की बात नहीं है, आप उनसे बात कीजिए, वो इंसान है, वो इंसान है। जाकर देखिए कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया उन इंसानों की वजह से। फालतू की बात है। तो अगर कॉल्स आ रही है तो आपको करना क्या है, अगर आपका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है तो उनके सारे नंबर्स को ब्लॉक कर देना है, एक ही बार में कर देना है, ताकि अननोन नंबर से जो भी कॉल आए दे ऑल विल गेट ब्लॉक्ड। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं सर अगर हम कॉल नहीं उठाते हैं तो हमारे घर पर आ जाएंगे। अगर आप कॉल उठाते हैं तो भी आपको घर पर आ जाएंगे। घर पर नहीं आए उसका उपाय कॉल उठाना नहीं है। घर पर नहीं आए उसका उपाय क्या, मैं बता देता हूँ। उसका उपाय है उनके पूरे पैसे दे देना या मिनिमम पेमेंट कर देना अगर क्रेडिट कार्ड है तो। इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। कोई भी वीडियो खोजने की कोशिश न करें इधर उधर के, ऐसा कोई उपाय मिल जाए। एक ही उपाय है, उनके पैसे दे देना। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो मिल गया कि मैं आपको एक अलग ही उपाय बताता हूँ तो गलत है, झूठी बात बताई जा रही है आपको। एक ही उपाय है तो आप उनका पेमेंट कर दीजिए। तो आपको करना क्या, अगर बहुत सारी कॉल्स आ रही है, ब्लॉक देयर कॉल्स। वो भोंकेंगे, भोंकने दीजिए, आपको ब्लॉक कर देना है। यू हैव टू कीप योर मेंटल कूल। आपको अपने दिमाग की शांति बनाए रखनी है। तो फिर वो घर पर आ जाएंगे, वो तो आने ही आने हैं, सो एक्सपेक्ट, उम्मीद रखिए बिल्कुल वो घर पर आएंगे। करना क्या है, खुद का मकान है या किराए का मकान है, दोनों स्थिति में आपको उस मकान से मूव आउट कर जाना है। अरे यार डरपोक हो क्या, ऐसे डर डर के मकान की ऐसी बातें करता है ये। आप डरपोक नहीं हो, आपके बहुत अधिक मसल्स हैं, ऑल राइट, आने दीजिए, लड़िए उनसे, आर्ग्यूमेंट कीजिए। फाइट करने की बात नहीं कर रहा, आर्ग्यूमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कायर नहीं है, आप डरपोक नहीं, बल्कि आप समझदार है। इफ़ यू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, आप वहाँ से मूव कर जाइए। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ अगर रेंट एग्रीमेंट बनता है, आप उसे अपनी वाइफ, अपनी पार्टनर, भाई, पिताजी के नाम पर बनवाएंगे उस रेंट एग्रीमेंट को। एक चीज़। दूसरी चीज़, यू हैव टू चेंज योर नंबर। वो नंबर आपके नाम का नहीं होना चाहिए, किसी और के नाम का ले लीजिए, परिवार वाले आपकी हेल्प कर देंगे उसमें। इफ़ पॉसिबल चेंज योर फोन, ठीक है। तो दे विल नॉट बी एबल टू लोकेट यू वेरी इजीली, इतनी जल्दी आसानी से आपको लोकेट नहीं कर सकते। और भी चीज़ें हो सकती है, वो आपके ऑफिस का एड्रेस जान सकते हैं, वहाँ से लोकेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखा है कि ऑफिस आए तो क्या करें, रिलेटिव को फ़ोन करें तो क्या करें। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सर्च देम, वॉच देम एंड लर्न। अगर आप उसको लर्न करेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपकी हेल्प मिलने वाली है। तो जस्ट आप वहाँ से मूव कर जाइए और वहाँ पर शांति से रहिए। तो फ़ोन पर नहीं आएंगे, घर पर नहीं आएंगे। यहाँ तक हो गया। अगर ऑफिस आते हैं तो क्या करना है, उसके लिए वीडियो का मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा। रिलेटिव को कॉल करते हैं तो क्या करना है, उसके लिए भी मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा। उन वीडियोस को जरूर देखिए, तभी एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको समझ में आएगा। ओके। अब आपको लगता है कि फ़ोन बंद कर लिया, एड्रेस चेंज कर दिया तो कहीं मेरे ऊपर केस तो नहीं हो जाए, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं। देखिए, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप निकल गए, बात खत्म। इसमें क्या फ्रॉड हो सकता है। फ़ोन बंद कर लिया, भाई फ़ोन का रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, बकवास करते हो। फ़ोन का रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, बंद कर लिया। रिचार्ज ही नहीं करवाया मैंने, मेरा फ़ोन ही टूट गया, चलो जाओ, मेरा फ़ोन ही टूट गया, गिर गया, टूट गया, फ़ोन खरीदने के पैसे नहीं है, तो क्या आप क्रिमिनल हो गए। कैसी बातें करते हो यार। तो आपका फ़ोन भी बंद रह सकता है।
अब आपको करना क्या है, अपने कम्युनिकेशन को आपको उनके साथ बंद नहीं करना है। सो व्हाट इज द वे आउट? अगर आप बोल रहे हो कि यार फोन भी बंद कर लो, मिलो ही मत, तो कम्युनिकेशन कैसे रहेगा? कम्युनिकेशन जारी रखना जरूरी है ताकि उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता रहे। आपको ईमेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करना है, जहां वो आपको गाली टाइप करके नहीं भेज सकते, प्रूफ हो जाएगा ना फिर तो कि भाई इसने आपको गाली दी, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। धमका भी नहीं सकते बेचारे, उनको बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करनी पड़ेगी ईमेल के जरिए। ईमेल का जवाब अगर वो नहीं देते हैं लेकिन फिर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए नहीं देते, तो भी आप कभी अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई बात होती है, तो आप पूरा प्रूफ दिखा सकते हो कि सर मेरे पास फ़ोन का रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। सर क्या करूं, मकान बड़ा किराया बहुत ज़्यादा था तो मैंने मकान चेंज कर दिया। लेकिन मैं बेईमान नहीं था, इसीलिए मैं ईमेल पर इनसे ज़्यादा टाइम मांग रहा था, इनके साथ एक निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था कि 1 लाख रुपये आप मुझसे आपको लेने हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। तो मैं निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज आई वॉज जेन्युइन एंड मैं चाहता था कि इसका सेटलमेंट हो जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी इंटेंशन ही सही नहीं थी? आप कैसे इसे फ्रॉड कह सकते हैं? ऑलराइट, सो देयर विल नॉट बी एनी फ्रॉड। कोई फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड तो तब होता है भाई जब आपने डॉक्यूमेंटेशन ही गलत दे रखे हैं, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और आपने उसको 1 ज़ीरो और जोड़ दिया और 1 लाख बना दी। अगर इस तरीके के कोई गलत डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो दैट इज़ ए फ्रॉड। आपके पास पैसे नहीं, मकान चेंज कर दिया, आपके पास पैसे नहीं, आपने फ़ोन रखना ही बंद कर दिया, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है। और पैसे नहीं होना कोई जुर्म नहीं होता है, ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ कर रखनी है। तो अगर इस तरीके से रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करते हैं तो आपको ये काम करना है। और मान लीजिए आप मकान चेंज कर रहे हो, उससे पहले आपके घर पर आ सकते हैं, तो वहाँ को क्या करना है, उससे 2-3 बातें कहनी है। नमस्कार, आप वहीं से आए हैं जहाँ से आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे अपना एम्प्लॉय आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड उसके पास होगा नहीं, क्योंकि जितने भी बैंक वाले होते हैं या एनबीएफसी कंपनी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं तीसरी कंपनी को कि भाई तुम लोग पैसे रिकवर करो। तो मान लीजिए सपोज कीजिए बैंक ए ने किसी दूसरे को कहा कि तुम जाकर पैसे लो, तो बैंक ए का एम्प्लॉय कार्ड कैसे उसके पास होगा ही नहीं। तो आप आईडी कार्ड मांगिए, अगर नहीं है तो आप बोलिए कि भाई फिर तो आप ऑथोराइज ही नहीं हो। मैं कैसे मान लूँ कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं? एक चीज़। दूसरी बात, अगर आप एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए उसने आईडी कार्ड कहीं से दिखाई दिया, मान लीजिए बैंक का ये बंदा आ गया, तो अब आप उससे बोलिए कि आप मुझे एक ऑथोराइजेशन लेटर दिखाओ कि आपको मुझसे इतने पैसे कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है। वो बोलेंगे लेकिन मैं बैंक का हूँ। भाई बैंक में तो 4 लाख लोग काम करते हैं, 4 लाख लोग सारे के सारे थोड़ी मुझसे अधिकृत है पैसे लेने के लिए। 4 लाख में से क्या सारे के सारे को अधिकार दे दिया गया कि तुम जाकर पैसे कलेक्ट कर लो? जिसे दिया गया उसका एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, और ये आरबीआई का गाइडलाइन कहता है, और इसलिए आप उससे इसकी मांग कीजिए। अगर नहीं है तो आप उन्हें बोलिए नमस्कार भाई, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं यहीं हूँ, जाओ लेकर आओ, फिर आगे आपसे बात करेंगे। वो लेकर इतनी जल्दी आना नहीं है, उससे पहले भाई मैं कोई बात नहीं करने वाला, दरवाजा बंद करो, बात खत्म। अगर वो लेकर आ जाता है तो भी आपको अभी भी पैसे नहीं देने भाई। क्या करना है, इसके ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ मोटे मोटे तौर पे अभी कम से कम आपको एक मेंटल पीस मिल गई होगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को क्लिक कर देना है। बेल बटन को क्यों क्लिक करना है? इससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वो, और जो लोग नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दो कि मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, आप मुझसे व्हाट्सअप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं उनके लिए एक व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको एक मैसेज करना है, आपको आगे के स्टेप्स मिलेंगे। इट इज़ ए पेड सर्विस, आपको आगे के स्टेप्स मिलेंगे, आप फॉलो करेंगे तो आप मुझसे ऑन कॉल जुड़ सकते हैं। फिर आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आया हो, कुछ भी आया हो, कहीं भी केस हुआ हो, कुछ भी जो भी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एंड बी फुल्ली रिलैक्स्ड। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान तो होता ही। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।